तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम टॉम कॉपर नाम के एक खतरनाक आदमी को देखते हैं जो एक घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से उतर करके उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद घर में मौजूद हस्बैंड वाइफ को जान से मार देता है और इस घर से बाहर आकर के घर को आग लगा देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें शहर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ WWE कर रहे थे। तभी हम रिचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एंडी नाम के एक लड़के का कॉल आता है। दरअसल एंडी रिचल का वकील होने के साथ साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। वो रिचल को बताता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने अपने घर वापस लेने के लिए कोर्ट में अपील की है, इसीलिए हमें भी उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तभी हम रिचल के भाई को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रिचल के घर पर ही रहता है। वह दूसरी तरफ टीवी पर उस घर की न्यूज दिखाई जा रही थी जिसको टॉम ने जला दिया था। रिचल अपने बेटे कायल को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में कायल के पास उसके डैड रिचर्ड का कॉल आता है। तब कायल उसे कहता है कि मैं आपके साथ गेम मैच खेलना चाहता हूँ, लेकिन रिचर्ड बिजी होने का कहकर के फोन को कट कर देता है। इधर रिचर्ड ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी उसके पास उसके बॉस डेबोरा का कॉल आता है जो इसे जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि रिचर्ड ने क्लाइंट से मिलने में देरी कर दी थी। ये सुनकर के रिचर्ड काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके यहाँ से आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी इसे रास्ता नहीं दे रही थी। ये देख करके रिचर्ड जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देती है, लेकिन उस गाड़ी के ड्राइवर पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब रिचर्ड अपनी गाड़ी को साइड में करके यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और रेड लाइट आती है। तब रिचर्ड अपनी गाड़ी को रोकती है। तभी वही गाड़ी उसके पास आकर के फिर से रुक जाती है और हम उस गाड़ी में टॉम नाम के उसी आदमी को देखते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। दरअसल टॉम दिखने में एक बेड़ी जैसा लगता था और शक्ल भी साइको किलर जैसी लग रही थी। वो रिचर्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुझे हॉर्न थोड़ा प्यार से बजाना चाहिए। इतना सुनकर के रिचर्ड का भी दिमाग खराब हो जाता है और ये टॉम से कहती है कि साले बेड़ी चुपचाप यहाँ से रवाना हो जा। ये सुनकर के टॉम रिचर्ड से कहता है कि अब तुझे मुझसे माफी मांगनी होगी, लेकिन रिचर्ड उसे माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर के टॉम उसे धमकी देते हुए कहता है कि साली आराम कर, आज का दिन तूने मेरा पूरा खराब कर दिया और अब मैं तुझे बताऊंगा कि सबसे खराब और बुरा दिन कैसा होता है। अब थोड़ी देर तक ये रिचर्ड को डराने की काफी कोशिश करता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद ये रिचल को खा जाने वाले नजरों से देखता हुआ इनसे चला जाता है। उसके जाने के बाद रिचल अपने आप को रिलैक्स करते हुए कायल से उसके ऑनलाइन गेम ट्रैक के बारे में पूछती है। तब कायल बताता है कि हमारा एक प्लेयर सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरा प्लेयर मौका देख करके उसका खात्मा कर देता है। फिर इसके बाद में रिचल कायल को स्कूल ड्रॉप कर देती है और एंडी को कॉल करके उसे अपनी खोई हुई जॉब और टॉप के साथ में हुए हादसे के बारे में बताती है। तब एंडी से कहता है कि तुम अगले 25 मिनट में बेरोस नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचो। अब रिचर्ड की गाड़ी में फ्यूल कम था, इसीलिए वो एक फ्यूल स्टेशन पर पहुंचती है जहाँ पर ये अपनी फोन को गाड़ी में छोड़कर के स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए चली जाती है। तभी वो थोड़ी देर बाद सीसीटीवी में टॉम की गाड़ी को देखती जो उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। ये देख करके ये काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। तभी यहीं पर फ्यूल स्टेशन में मौजूद अजय नाम की एक लड़की जब रिचर्ड को डरा और घबराया हुआ देखती है तो उससे कहती है कि क्या मैं आपको कोई मदद कर सकती हूँ। तब रिचर्ड इसे टॉम के बारे में बताती है। इतना सुनकर के ये लेडी रिचर्ड से कहती कि ये रोड रेस का मामला है, इसलिए मैं कॉप को कॉल करती हूँ, लेकिन रिचर्ड इसके लिए मना कर देती है। तभी स्टोर में मौजूद ड्यूब नाम का एक आदमी रिचर्ड से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रिचर्ड अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। उधर ड्यूब नाम का वो आदमी टॉम के पास जाकर के टॉम से कहता है कि साले सांड, अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तेरी माँ का गेंडा मार दूंगा। अब रिचर्ड तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन टॉम ड्यूब को टक्कर मार करके यहीं पर गिरा देता है। इसके बाद टॉम रिचर्ड का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन रिचर्ड जो काफी ज्यादा डरी हुई थी वह किसी तरीके से टॉम को चकमा देकर के यहाँ से निकल जाती है। वही एंडी रेस्टोरेंट में बैठकर के रिचर्ड को कॉल कर रहा था। तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है और अपने आप को रिचर्ड का दोस्त बताते हुए उससे बातें करने लगता है। तब एंडी से कहता है कि रिचर्ड ने तुम्हारे बारे में मुझे कभी नहीं बताया। यहाँ पर एंडी से बताता है कि एक आदमी रिचर्ड को रोड रेस पर काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। फिर टॉम एंडी का फोन लेकर के किसी को कॉल करने लगता है। वह दूसरी तरफ रिचर्ड अपने फोन को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसका फोन तो फ्यूल स्टेशन पर टॉम ने पहले ही चुरा लिया था। तभी रिचर्ड को कार में एक अननोन फोन मिलता है जिस पर एंडी की कॉल आ रही थी। तब रिचर्ड उसे बताती है कि मेरा फोन गायब हो चुका है और ये पता नहीं किसका फोन है जो मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ था। फिर एंडी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त टॉम के साथ में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तभी रिचर्ड इसे बताती है कि मैं टॉम नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। तब एंडी रिचर्ड को टॉम का हुलिया बताता है। इतना सुनकर के रिचर्ड की गिली होने लगती है और ये टॉम को पहचान लेती है। अब वो एंडी को इसकी सच्चाई बताती है। इससे पहले टॉम उसका फोन
फोन ले लेता है, लेकिन रिचल एंडी समझ कर के कहती कि ईशान जैसा दिखने वाला आदमी एक साइको है। इतना सुनकर के टॉम रिचर्ड से कहता है कि अब तेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आने वाला है। तभी रिचर्ड इससे सॉरी कहते हुए कहते कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इधर एंडी टॉम से जब अपना फोन मांगता है तब वो एक कप से उसका मुंह तोड़ देता है और रिचल से कहता है कि इस आदमी के साथ में आखिर तेरा क्या रिश्ता है। अब रिचल कहते हैं कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन टॉम रिचल की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और एंडी को यहीं पर बड़ी दर्दनाक और बेरहमी से मार करके जान से यहीं पर खत्म कर देता है। रेस्टोरेंट पे बैठे हुए लोग यहीं पर टॉम की वीडियो बनाने लगते हैं। फिर टॉम रिचल को कॉल करके कहता है कि तुम अब एंडी से कभी भी बात नहीं कर पाओगे। अब टॉम अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से निकल जाता है और रिचल को कॉल पर कहता है कि मुझे तुरंत ही एक आदमी का नाम बताओ जिसे मैं जान से मार सकूं, लेकिन रिचल किसी का भी नाम नहीं बताती है। अब टॉम कहता है कि अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो मैं तेरा अकाउंट खाली कर दूंगा और इसके साथ साथ तेरे बेटे कायल को भी जान से मार डालूंगा। तब रिचल उससे कहती कि कायल मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर के टॉम कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन में उसका फोटो तुम्हारे साथ में देखा है। अब यहाँ पर टॉम फिर से उससे एक नाम मांगता है ताकि वो किसी का मर्डर कर सके। तब रिचल डर के मारे उसे अपनी बॉस डेबोरा का नाम बता देती है और कहती कि उस औरत ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। इतना सुनकर के टॉम फोन को कट कर देता है और इधर रिचल डर के मारे पसीने में तरबतर हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद ये अपने आप को संभालती है और 911 पर कॉल करके बता देती है ताकि वो लोग उस सांड डेबोरा को बचा सके। वही दूसरी तरफ हम फ्रेड को देखते हैं जो टीवी पर एंडी और टॉम की न्यूज को देख रहा था। तभी इसे किसी को घर में आने का एहसास होता है। तब वो एक चाकू हाथ में लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड रोजी को आवाज लगाते हुए कहता है। तभी हम टॉम को देखते हैं जिसने रोजी को मार मार के अधमरा कर दिया था। फिर वो फ्रेड के हाथ में पकड़े हुए चाकू से रोजी को मौत के घाट उतार देता है। ये देख करके फ्रेड की भी पैंट तरबतर गीली हो जाती है। उधर रिचल अपने बेटे कायल को पिक करने के लिए जब स्कूल पहुंचती है उसी वक्त टॉम अपनी और फ्रेड की फोटो क्लिक करके रिचल को भेज देता है। फिर वो उसको कॉल करता है। तब रिचल कहती है कि हमारी ये डील नहीं हुई थी। ये सुनकर के टॉम कहता है कि मुझे सरप्राइज देना काफी पसंद है। फिर वो उसके फोन में रिचल की लोकेशन देख करके कहता है कि तुम अभी स्कूल के अंदर हो या बाहर। तब रिचल कहती है कि मैं बाहर हूँ। सुनकर के टॉम कहता है कि तुम जल्दी अपने बेटे कायल को लेकर के मेरे पास पहुंचो। फिर टॉम फ्रेड को रिचल के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहता है। उधर रिचल टीचर से कहती है कि मेरे बेटे कायल को जल्दी मेरे पास लेकर के आओ क्योंकि न्यूज में दिखाया गया रोडरेसमैन हमारे जान के पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद रिचल कायल को लेकर के घर के लिए रवाना हो जाती है। तभी इसके बाद फिर से टॉम का कॉल आता है और वह उसे कहता है कि क्या तुमने कायल को पिक कर लिया है। तब रिचल इसे हाँ में जवाब देती है। उधर हम टॉम के हाथ में एक मेडिसिन को देखते हैं जो किसी तरीके की पेन किलर लग रही थी। इसके बाद टॉम स्पीकर पर रखकर कायल को हेलो बोलने के लिए कहता है। फिर वो फ्रेड से वो लेटर पढ़वाता है जो उसने जबरदस्ती रिचल के लिए लिखवाया था। इसके बाद टॉम रिचल से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई फ्रेड पर फ्यूल डाल दिया है और इस वक्त अभी वो अपने पेशाब के ऊपर बैठा हुआ है। इससे पहले कि मैं उसे आग लगा कर जान से मार दूं, तुम फौरन फोन को स्पीकर पर करो। इतना सुनकर के रिचल फोन को स्पीकर पर कर देती है। फिर इसके बाद टॉम कायल से कहता है कि बेटा क्या तुम मुझे पहचानते हो। तब कायल कहता है कि नहीं। तब टॉम कहता है कि मैं वही हूँ जिसके साथ सुबह तुम्हारी मॉम ने बदतमीजी की थी। फिर इसके बाद वो कायल को कहता है कि फ्रेड अब उस लेटर को पढ़ करके सुनाएगा। अब फ्रेड उस लेटर को पढ़ता है जिसमें रोजी की मौत और अपने साथ हुए हादसे का जिम्मेदार रिचल को ठहराता है। तभी अचानक ही यहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जो टॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देख करके टॉम फ्रेड को आग लगा करके यहाँ से भागने लगता है। तभी वो ऑफिसर टॉम को गोली मार देता है, लेकिन फिर भी टॉम यहाँ से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो ऑफिसर फ्रेड को बचाने में लग जाता है। उधर काफी ज्यादा घबराहट के मारे रिचल को वॉमिट होने लगती है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। ये देख करके कायल कहता है कि मॉम फोन को रिसीव मत करना, लेकिन रिचल को लग रहा होता है कि ये शायद कॉप की कॉल होगी, लेकिन ये कॉल तो टॉम की थी और वो रिचल से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को तो जान से मार दिया है। और साथ ही टॉम कहता है कि मेरे भी कंधे पर एक गोली लगी है। तब रिचल कहती है कि साले राम की औलाद में चाहती हूँ कि तू अभी के अभी मर जाए। ये सुनकर के टॉम कहता है कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक तुझे ये नहीं समझा दूं कि बुरा दिल किसे कहते हैं। फिर वो रिचल से कहता है कि अब अगला नंबर तेरे बेटे कायल का है। इतना सुनते रिचल कहती है कि साले हरामजादी अब तो मेरे हाथों से कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इतना सुनने के बाद रिचल उस फोन को जमीन पर मार करके तोड़ देती है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटे पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में कायल अपनी मॉम से कहता है कि मुझे डैड से मिलना है। तब रिचल कहती है कि बेटा मेरा फोन तो शांत के पास में है। तब कायल कहता है कि मॉम मेरे पास में एक आईपैड है, हम उसके जरिए से डैड को कॉल कर सकते हैं। तब रिचल कहती है कि बेटा जल्दी से उस आईपैड को ढूंढो। फिर थोड़ी देर में वो आईपैड मिल जाता है जो ड्राइवर सीट के नीचे छुपा हुआ था। इसका मतलब था कि टॉम को इसी आईपैड के जरिए से रिचल की लोकेशन का पता चल रहा था। अब ये लोग जब टॉम को ट्रेस करने लगते हैं तब देखकर के घबरा जाते हैं। तब ये देखते हैं कि टॉम रोजी की गाड़ी ठीक इनके आगे ही चल रहा था। यहाँ पर रिचल अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहती है
है। फिर वो कॉप की गाड़ी को देखते हैं जो टॉम की गाड़ी के आगे चल रही थी। तभी ये लोग हाथ से इशारा करते हुए कॉप को टॉम के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन तभी टॉम की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है और वो कॉप की गाड़ी को टक्कर मार करके उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। अब कायल फौरन 911 पर कॉल करके फौरन अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। तब वो ऑफिसर कहता है कि वहाँ पर तो पहले ही काफी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। फिर वो ऑफिसर कहता है कि हमारी सारी फौज टॉम नाम के एक साइको किलर को ढूंढने में लगी हुई है। तब रिचल कहती है कि वही आदमी हम लोगों को मारने में लगा हुआ है। तभी अचानक इनके आईपैड की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। अब रिचल कायल के ग्रैंड मदर के घर पर जाकर उसकी गेमिंग ट्रिक को यूज करने के बारे में सोचने लगती है, जो ट्रिक उसे कायल ने ही बताई थी, जिसमें एक प्लेयर उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा उसका काम तमाम कर देगा। अब ये दोनों टॉम को चकमा देकर के एक सोसाइटी में आ जाते हैं जहाँ पर कायल की ग्रैंड मदर रहती है। अब ये उसी गेम के ट्रिक को यूज करते हुए टॉम का शिकार करने की प्लानिंग करते रहते हैं, जिसमें कायल एक जगह पर जाकर के छुप जाता है और रिचल एक सीजर अपने पास में रख लेती है। उधर टॉम उनको ढूंढते हुए उनकी गाड़ी को देख लेता है और पेन किलर की काफी सारी गोलियां खा करके अपने आप को तैयार कर लेता है। तभी रिचल अपनी ग्रैंड मदर की गाड़ी लेकर के उसे टक्कर मार देती है और फिर जब उसे देखने के लिए जाती है तभी पीछे से टॉम आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर ये रिचल को मार मार के अडमरा करके कायल को ढूंढने लग जाता है और उसे आवाज लगा करके कहता है कि बेटा मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर के कायल डर जाता है और उसके हिलने से सामान नीचे गिर जाता है। अब टॉम कायल को मारने की नीचे से ही आगे बढ़ता है। तभी रिचल कायल के पास में आ जाती है। उधर पुलिस भी टॉम को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचने वाली थी। इधर टॉम एक वायर के जरिए कायल का गला दबा करके उसे मारने की कोशिश करता है। तभी रिचल उस सीजर को उसकी आंखों में घुसा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब टॉम उठने की कोशिश करता है तब रिचल सीजर के ऊपर एक लात मार करके उसे और अंदर घुसा देती है और यहीं पर टॉम की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिचल को बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक जिंदा है। ये सुनकर के दोनों माँ बेटे घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ ही खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।